नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इजराइल ने सैटरडे को फिर से अटैक किया है ईरान पे। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, क्यों इतने दिनों बाद इजराइल ने अटैक किया है, क्या रणनीति है, ठीक क्या यूएसए के स्टैंड है इस पे, और क्यों इजराइल और ईरान इस पॉइंट पे आ गए हैं कि वो आज शेडो वॉर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत को सबसे ज्यादा क्या कितना इफेक्ट होगा, क्या नुकसान होगा, और क्यों सऊदी अरेबिया यहाँ पर टेंशन में आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं सैटरडे को इजराइल ने अटैक किया सुबह के 5:30 बजे। जहां ये अटैक हुआ वो जो ईरान की कैपिटल है तुरहान, वहां पे वो एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दी। ये बहुत बड़ा अटैक था। इसके बाद इजराइल मिलिट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने ये कहा कि मेरी जितनी भी अटैक्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब वो अटैक नहीं करेंगी। अब जो ये अटैक किया है ईरान के ऊपर इजराइल ने, ये जो बेसिकली एक जो मिसाइल्स फैक्ट्री थी, जो मिसाइल्स बनाती थी, जहां से उसका प्रोडक्शन होता था, वहां पे ये अटैक किया गया है। ठीक ना, ये एक्सप्लोजन की आवाज इतनी तेज थी कि जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहां तक ये सुनाई दी। ठीक ना, इसके बाद बड़ी बड़ी कंट्री जो हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गई और यूएसए, उनका इंस्टांस आया है कि ये गलत हुआ, इतने दिनों बाद ये अटैक प्लानिंग की गई। अब यहाँ पे यूएसए ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इसराइल जो है बहुत बड़ा अटैक प्लानिंग कर रहा था। उन्होंने 2 सैटेलाइट इमेज को जारी किया था, जहाँ पे ये बताया था कि जो इसराइल है वो बहुत बड़ी अटैक की तैयारी कर रहा है। अब अटैक कहाँ पे हुआ, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये अटैक सबसे जो स्टेटमेंट आई, सबसे पहले समझते हैं ये स्टेटमेंट जो आया है। ठीक, ये स्टेटमेंट बेसिकली जारी किया गया था ठीक 2:30 बजे, यानी कि रात के 2:30 बजे ये जारी किया गया था कि जो इसराइल है कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ठीक, और उसके बाद उसी दिन सुबह के 5:30 बजे ये एक्सप्लोजन किया गया। ठीक, अब जो इसराइल ने ये अटैक क्यों किया, देखिए ये जो 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल को इसराइल के ऊपर फायर किया था, तो उसी का बदला लेने के बाद ये आज यानी कि सैटरडे को इसराइल ने अटैक किया ईरान पे। ठीक नाउ, अब ये अटैक कैसे हुआ, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मैप के थ्रू, ये जो ऑरेंज कलर का देख रहा है ये क्या है, इसराइल है। ठीक, और ये पूरा का पूरा ईरान है। ठीक, यहाँ से इसराइल जो सुबह के, आप कह सकते हैं कि सुबह के 2:30 बजे यहाँ के जो एयर स्ट्राइक है, जो यहाँ के प्लेन है फाइटर जेट, वो यहाँ से मूव हुए। ठीक, और मूव होकर यहाँ पे इन्होंने जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ मिसाइल्स बनाती हैं, ठीक, जो कैपिटल है ईरान के तेहरान, वहां के पास यहाँ पे इनको अटैक किया गया था, जिसका एक्सप्लोजन पूरे तेहरान में, यानी कि जो ईरान कैपिटल है वहां पे सुनाई दी। ठीक नाउ, इसके बाद बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो ये अपना स्टेटमेंट दे रही है, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। बट इसके बाद इसराइल का एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने अपनी जो वॉर को कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अब वो मिसाइल्स नहीं दागेंगे। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पर सऊदी अरेबिया क्यों टेंशन में आ गया है, देखिए सऊदी अरेबिया इसलिए टेंशन में आ गया है क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल रिजर्व हैं, अगर इस वॉर बढ़ती है, ईरान ने फिर से अटैक किया। ठीक, अभी जो सैटरडे को अटैक हुआ इसराइल ने ईरान पे किया, अगर ईरान दोबारा अटैक करती है इसराइल पे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो इस वॉर में शामिल हो सकती हैं, जिसका जो टेंशन है वो इंडिया के साथ साथ सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में क्या है, ऑयल रिजर्व है। ठीक, ईरान डायरेक्टली ये भी कर सकता है कि सऊदी अरेबिया पे अटैक, जो ऑयल रिजर्व है वो भी अटैक कर सकता है। बट यहाँ पे जैसे ही सऊदी अरेबिया, क्योंकि अभी जो समिट मीटिंग होने वाली थी वहां पे रशिया में, वो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है वो अटेंड नहीं किए। ठीक, और डायरेक्टली इन्होंने ये चिंता जताई है कि इसराइल कभी भी या ईरान आपस में जब फाइट होगी और अगर ये दोबारा से स्ट्राइक करता है इसराइल पे ईरान, तो इसराइल भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी अटैक करेगा, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया टेंशन में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल रिजर्व है उनको बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक, क्योंकि अभी जो अगर लास्ट ईयर की बात की जाए 7 अक्टूबर की, तो जब अटैक हुआ था, इसराइल ने जब ये अटैक स्टार्ट किया था, क्योंकि इसराइल के जो साइंटिस्ट है और ईरान के जो साइंटिस्ट है उनको मार गिराया था, तभी ये जो चिंगारी है ये बढ़ी थी। उसके बाद इस साल 2024 में ये वॉर बहुत भयानक रूप ले लिया है। ठीक, अभी आगे हम लोग बात करेंगे क्यों क्या हुआ था, क्यों ये अटैक इस पॉइंट पे आ पहुंचा, ये भी इस पे बात करेंगे। बट अभी जो सबसे ज्यादा खतरा है सऊदी अरेबिया, ये टेंशन लगी हुई है, जो यहाँ पे ऑयल रिजर्व है वो बहुत दिक्कत में, अगर इसराइल थोड़ा सा अटैक किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जब ये ऑयल रिजर्व पे अगर अटैक होगा, सऊदी अरेबिया पे अटैक होगा, यहाँ पे जो ऑयल बड़ी बड़ी कंट्रीज जो यहाँ से सऊदी अरेबिया से जो इम्पोर्ट करती हैं, उनकी जो प्राइसेस है वो बहुत लगातार बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट, अगर ये जो वॉर है और ज्यादा चलती रही, ठीक, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े कंट्रीज के स्टॉक मार्केट है, अभी अब इंडिया में देख रहे हो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है। ठीक, अगर ऐसा ही लगातार यहाँ पे वॉर चलती रहे, तो जो बाकी कंट्रीज के वॉर जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक, अब
बेसिकली इसके बाद सऊदी अरेबिया जब ये टेंशन में आए तो यहाँ पे यूएसए ने, जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जियो बाइडेन, उन्होंने ये कहा कि अगर इजराइल ऐसा कुछ करता है तो हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े रहेंगे और हम लोग सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट यूएसए का आया है। चलिए अब बात करते हैं कि बेसिकली क्यों इसराइल ने अटैक किया। देखिए अब यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में अटैक हो रही है, जिसको ये बेसिकली बोला गया है शैडो वार। ठीक, अब ये शैडो वार कब से स्टार्ट हुई, क्या बेसिकली यहाँ पे था, क्यों ये शुरुआत हो, चलिए इस पे हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए जो स्ट्राइक बेसिकली अब ये कह सकते हैं, अभी जो सैटरडे को स्ट्राइक किया है इसराइल ने, ये बेसिकली बदला लिया गया है ईरान से। ईरान ने अभी हाल ही में 200 एयर स्ट्राइक की थी इसराइल पे, जिसपे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसका बदला लेने के लिए बहुत दिनों बाद ये इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे। ठीक ना, अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें, ठीक, अब ये जो सैटरडे को इसराइल ने अटैक कर दिया उसके बाद स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अब ये मेरा जो जितने भी जो उनकी वॉर थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब वो वॉर नहीं करेंगे। ठीक, बट ये पॉइंट आया कहाँ से, ये वॉर स्टार्ट कहाँ से हुआ, चलिए इस पे थोड़ी नजर डालते हैं। ठीक, देखिए ये बेसिकली अगर ओवरऑल सैटरडे की अगर बात करें, ठीक, उसके पहले बात करिए वॉर स्टार्ट कैसे हुई। ठीक, हाउ इसराइल एंड ईरान अराइव एट दिस पॉइंट। ठीक, क्यों ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ाई करना स्टार्ट हुई, क्यों आज 2024 में इतना भयानक रूप ले लिया, थोड़े इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो खबर है ये पिछले साल 7 अक्टूबर की है। ठीक, जहाँ पे ईरान और इसराइल बेसिकली शैडो वार का रूप यहीं से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे एक ग्रुप है, जो नेटवर्क है ईरान का, जिसमें ग्रुप शामिल है हमास और हिजबुल्ला। बेसिकली ये प्लानिंग कर रहे थे इसराइल पे अटैक करने के लिए, इंटरेस्ट चला रहे थे, बट इसराइल ने अब अटैक क्यों करना चाहता था ये जो ग्रुप्स हैं इसराइल पे, क्योंकि इसराइल ने यहाँ पे जो ईरानियन ऑफिशियल है, सीनियर ऑफिशियल, ठीक, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनको यहाँ पे मार गिराया था पिछले साल, जिसकी वजह से ये चिंगारी उठ चुकी थी। और जो ग्रुप्स हैं हमास और हिजबुल्ला, ये और ईरान, ये बेसिकली फाइट करना चाहते थे, अटैक करना चाहते थे, और अटैक करना चाहते थे ईरान पर, इसराइल पर। ठीक, अब बेसिकली जो नेटवर्क है ओवरऑल, क्योंकि ईरान का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें शामिल है हमास, हिजबुल्लाह, बेसिकली जब इसराइल ने अटैक किया था इनके सीनियर ऑफिशियल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे, तो इन जो ग्रुप है ये बेसिकली एक्टिव हो गए थे। ये चाहते थे कि ये बहुत बड़ा अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर। अब यहीं से बेसिकली चिंगारी उठी, और जो इस साल 2024 में ये शैडो वॉर का एक रूप लिया, बहुत भयानक रूप ले लिया। ठीक, अब जिसका आप देख सकते हैं लगातार बेसिकली यहाँ पे अटैक चल रहे थे, और इसराइल ने भी अटैक किया था जब जहाँ पे ये न्यूक्लियर मिशंस हो रहे थे। ठीक, और वहाँ पे इन्होंने अटैक भी किया था। ठीक, अगर बात करें सैटरडे की नाइट की, क्या वहाँ पे हुआ था एक्चुअली, चलिए उस पर बात करते हैं एक्चुअली उस वहाँ पे क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड ऑन सैटरडे नाइट। ठीक, यहाँ पे जो इसराइल मिलिट्री है सेड स्टेटमेंट ऑन 2:30 AM on Saturday that it conduct a peace strike on military target in Iran. ठीक, saying it is acting to response to more than a year of attack on Israel by Iran. ठीक, इन्होंने ये कहा कि हम उनका बदला ले रहे हैं, जो लगातार इस सालों से ईरान हम पे अटैक कर रहा है। ठीक, इसका बदला इन्होंने लिया है। ठीक, इन्होंने एक चीज और यहाँ पे है, जब इसराइल ने अटैक किया ईरान पे, जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, जो कैपिटल है तेहरान की, वहाँ पे इन्होंने ये कहा कि उन्होंने 6 बजे ये एक्सप्लोजन की आवाज सुनी जो पूरी सिटी में गूंजी है। बट जो मिलिट्री कह रही है, जो स्ट्राइक हैज बीन कंडक्टेड इजराइल ऑफिशियली दस सेड दैट अटैक वाज ओवर बाय 5 AM अबाउट 20 टारगेट हैज बीन स्ट्रक। ठीक, बेसिकली इन्होंने ये कहा है, जो मिलिट्री तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट आई, कि उन्होंने कहा कि 5 बजे तक उन्होंने सारे अटैक्स कंप्लीट कर दिए थे। बट यहाँ के जो तेहरान के लोगों का सुनना है कि जो अटैक की आवाज आई थी, जो एक्सप्लोजन की आवाज आई थी, वो 6 बजे थे। देखिए ये जो अटैक है ये 25 दिन बाद लिया गया है। ठीक, अब जो 25 दिन बाद ये अटैक लिया गया है, इन्होंने ये भी स्टेटमेंट जारी किया है कि जो ईरान लगातार हम पे अटैक कर रहा था इतने दिनों से, इतने सालों से, उसका हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। ये बहुत बड़ी है, और ये स्टेटमेंट जारी किया कि अब ये अटैक है ये कंप्लीट हो चुका है, ये स्ट्राइक जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, नाउ बेसिकली इसी के बाद लगातार पिछले सालों से अब तक इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है, जिसका खामियाजा बड़ी बड़ी कंट्रीज भुगत रही, और ये खतरा सऊदी अरेबिया पे भी मंडरा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिजर्व हैं, और बाकी कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो इंपोर्ट करती हैं ऑयल यहाँ से, सऊदी अरेबिया से, बड़ी बड़ी कंट्रीज से, ईरान से, तो उन पर भी खतरा है, और लगातार इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, और बड़ी बड़ी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट भी गिरता चला जाता है। अगर ये जो वॉर है अगर नहीं रुकी, तो अभी आप देख रहे होंगे जो स्टॉक है हमारा, प्राइस है, वो लगातार गिरावट की हो रहा है, लगातार गिरता चला जा रहा है। ठीक, और इसका खामियाजा अगर ये वॉर अब ना रुकी तो इसका खामियाजा बहुत बड़ी कंट्रीज भुगत सकती है, साथ ही साथ इंडिया को भी ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक, नाउ
अब बात करेंगे कि व्हाट वेयर द इजराइल टारगेटेड। बेसिकली जो अगर बात की जाए तो जो ईरान के ग्रुप्स हैं, ठीक, और आप कह सकते हैं जो नेटवर्क है हिजबुल्ला और हमास का, बेसिकली इजराइल आर ट्राइंग टू बैलेंस इट्स स्टेडी गोल विद इन द कंसर्न फ्रॉम इट्स एसिलीज। ठीक, देखिए क्योंकि जो जब इजराइल ने अटैक किया था इनके साइंटिस्ट पे, ऑफिशियल पे जो ईरान के थे, तो उसके बाद ही ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ी है। और इजरायली गवर्नमेंट इन्होंने ये भी कहा है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट, वो ये भी कहा है कि इट अवॉइड टू स्ट्राइक ईरान न्यूक्लियर इंगेजमेंट एंड ऑयल प्रोडक्शन साइट। ठीक, इन्होंने ये भी कहा है कि वो अवॉइड कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर जहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ न्यूक्लियर का ओवरऑल जो सेटअप है और ऑयल प्रोडक्शन सिटीज वहाँ पे, वहाँ से दूर वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये अवॉइड कर रहे हैं कि वहाँ स्ट्राइक ना हो। ठीक, ये भी इन्होंने बोला है। बट ईरान का ये कहना है कि लगातार इसराइल इस प्रोग्राम के बीच में, इस प्रोडक्शन के बीच में अटैक कर रहा है। अब जो सैटरडे को अटैक किया गया, बेसिकली इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वहाँ पे टारगेट किया, जो मिसाइल एयर मिसाइल जहाँ बनती थी, जहाँ साइट थी, वहाँ पे ये बेसिकली अटैक किया गया है। ठीक, अब जिसकी वजह से अब ये पूरी तरह से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब शायद से ईरान अब जो मिसाइल्स बनाता था वो नहीं बना पाएगा। ठीक, नाउ अगर आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं। ठीक, अगर बात की जाए इजराइल मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में, तो लगातार अभी देखा होगा कि जो यहाँ पे जो इजराइल की जो पावर है और टेक्नोलॉजी है, ठीक, वो लगातार बढ़ती चली जा रही। इन्होंने मिड नाइट जो फ्लाइट थी, जो दर्जन ऑफ फाइटर जेट थे, उन्होंने ये भेजा था कि डायरेक्टली अटैक करने के लिए। जो बहुत मतलब जो इनकी टेक्नोलॉजी है बहुत पावरफुल है। इन्होंने ये भी ट्रस्ट किया था जो मिसाइल्स की जो इनका रेंज है वो है 1000 माइल्स, ठीक, फ्रॉम इजराइल। ठीक, जो ये सिमिलर रेंज है बेसिकली, और ये अटैक इससे किया गया था। इन्होंने पूरा स्टेटमेंट जारी किया गया था, इजराइल हैज रिसेंटली शोन दैट इज कैपेबल फॉर कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, और अगर हम आगे बात करें इसमें कि जो अगर अप्रैल की बात की जाए, ठीक, जो ईरान जो बेसिकली इसराइल ने पहली बार स्ट्राइक करके S-300 जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है नियर नाजा सिटी एट सेंटर ऑफ ईरान, उसको डिस्ट्रॉय किया था। और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पे चला था वहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से ईरान ये कह रहा था लगातार कि जो इजराइल है ये अटैक कर रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के जहाँ चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और एज वेल ऐसा जो ऑयल साइट्स है वहाँ पे ये अटैक कर रहा है। अगर ये वहाँ पे अटैक कर रहा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए हो गई, सऊदी अरबिया होगा, ये लोग ये चिंता जता रहे थे, ये मना कर रहे थे इसराइल को आप ऐसी जगह स्ट्राइक ना करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। बट इसराइल ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि वो जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये बताया था कि वो अवॉइड कर रहे हैं स्ट्राइक करना जहाँ पे ये न्यूक्लियर हो रहा है, जहाँ ऑयल प्रोडक्शन साइट से वहाँ से दूर या स्ट्राइक कर रहे हैं, वहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये लगातार ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ जो इसके आसपास के जो देश हैं, ठीक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो सऊदी अरेबिया है, ठीक, और बाकी कंट्रीज हैं, तो इनको प्रॉब्लम पड़ती चली क्योंकि इनके पास भी क्या है, ऑयल रिजर्व है। अगर ऑयल रिजर्व पे अगर स्ट्राइक होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो इम्पोर्ट करती हैं ऑयल, उनको भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब जियो बाइडेन ने ये कहा है, ये स्टेटमेंट दी है कि अगर ये बॉल ज़्यादा दिन तक चलती है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ साथ सऊदी अरेबिया को ये अनुशासन दिया है कि अगर जो इजराइल अटैक करता है तो जो यूएसए है वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा रहेगा। ठीक, आने वाले समय में देखेंगे कि क्या इसमें वॉर की होती है, क्योंकि अभी जो सैटरडे को इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, अगर उसका बदला दोबारा लेता है ईरान तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आने वाले समय में देखेंगे कि जो वॉर है भयानक रूप ले सकता है। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।